भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका 58 to 64। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, किंतु ज़्यादातर लोग अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर चलते हैं। इंद्रियों को जहरीले सांपों से तुलना की गई है। इंद्रियां स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण कंट्रोल के काम करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सांपों को वश में करने के लिए एक सपेरे के जैसे बहुत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी काम करने की छूट नहीं देता। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। कछुआ किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां, सेंसेस भी केवल भगवान की सेवा के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जीव इंद्र भोग से, सेंस इंजॉयमेंट से भले ही रोका जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस मिलने से वह इंद्रिय भोग को बंद करके भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगता, तब तक इंद्रिय भोग से बचना असंभव है। बिना भक्ति के इंद्रिय भोग को रोकना, सेंसेस को कंट्रोल करना वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी खाने पर रोक लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि, टेस्ट खत्म होती है और न वह ऐसी रोक को लगाने देना चाहता है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति कर ली है, जिसने कृष्ण की सुंदरता के रस को चखा है, उसे भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। श्लोक 60 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल, स्ट्रॉन्ग तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने की कोशिश करता है। विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त हो गए, जबकि वे इंद्रियों को संयम, कंट्रोल करने के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। किंतु भगवान की शुद्ध भक्ति करने से भक्त इंद्रियों को संयम, कंट्रोल कर सकता है। यमुनाचार्य जी, भगवान के एक महान भक्त, कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग गया है, जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। श्लोक 61 में भगवान कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में करता है और अपनी चेतना मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। महाराज अम्बरीश के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त अपनी इंद्रियों को कैसे संयम करता है। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर को स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणों पर चढ़ाए फूलों की सुगंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी पत्तों का आस्वाद करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। जब कोई भक्त दिल से भक्ति करता है, तो जैसे जलती हुई अग्नि कमरे के अंदर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार
भक्त के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। श्लोक 62 और 63। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामत क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में फिर से गिर जाता है। अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा मन हमेशा इन 4 चीज़ों में लगा रहता है: खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन। जैसे कोई मोबाइल पर सेक्स वीडियो देख रहा है, अब उसके बारे में सोच रहा है, सोचते सोचते आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है। अब उसे सेक्स करना है, उसे प्रैक्टिकल चाहिए। आसक्ति से, अटैचमेंट से काम वासना विकसित डेवलप होती है और जब काम वासना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। फिर एक के बाद एक क्रोध से दिमाग खराब हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। कई बार देखा गया है कि आवेश में आकर लोग झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और जब आदमी की बुद्धि नष्ट होती है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिक चीज़ों में लगना चाहेंगी। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम करता है उसको भगवान की पूरी कृपा मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।